बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुल रन आप देख रहे हैं कि जारी और सारी है। और मार्केट में तसलसल के साथ देखें, एक रूटीन के साथ मार्केट डेली बेसिस पे 1000 1200 1500 पॉइंट डाल रही है। जितना मार्केट एग्रेसिवली बढ़ रही है, आपको साथ साथ गाइड कर रहे हैं कि साथ साथ मोहतात भी रहें। क्योंकि देखें, स्टॉक मार्केट का रूल है कि जब मार्केट एक अच्छे बुल रन में जा रही होती है, उस वक़्त आप उससे पूरा फ़ायदा उठाएँ, लेकिन उसके साथ-साथ मोहतात ज़रूर रहें। मोहतात होके काम करें, जो-जो चीज़ों में प्रॉफ़िट आता है, प्रॉफ़िट को उठाएँ और जो कैश स है, उसमें थोड़ा-थोड़ा करके कैश को भी साथ-साथ जमा करें, ताकि ये है कि किसी भी जगह पे अगर करेक्शन या प्रॉफ़िट टेकिंग आती है, तो आपके पास कैश पड़ा हो, जिससे आप डाउन साइड पे चीज़ों को बाय कर सकें। तो उसके बाद फिर मार्केट दोबारा अपसाइड पे आती है, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट हो सके। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है, मार्केट थोड़ी समरी आपके सामने रखेंगे। केएसई 100 जो है जी, 1,56,087 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। इसने जो है वो अपना चेंज हुई, इसमें 1810 पॉइंट आज मार्केट ने डाले हैं। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम्स की भी बात करें केएसई 100 की, 49 यानी कि 49 करोड़ 24 लाख 9,990 जो है वो अपना मार्केट में वॉल्यूम लगे। अगर आप ऑल शेयर की बात करें, तो ऑल शेयर का तो बहुत ऊपर जी, 1 अरब से भी ऊपर वॉल्यूम चले गए हैं टोटल। ठीक है, ये इसकी वैल्यूएशन भी देख सकते हैं। मार्केट ओपन हुई थी 1,55,057 पॉइंट पे। प्रीवियस क्लोज था जो मार्केट का 1,54,277। मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,56,199 और लो लगाया 1,54,944। और मार्केट क्लोज हुई है जी 1,56,087, यानी कि 1,56,000 से ऊपर। ये आप इकोनॉमी का पहिया देख सकते हैं जी, 58 स्टॉक अप रहे हैं, 41 स्टॉक डाउन रहे हैं, अनचेंज एक ग्रीन पहिया है, माशाल्लाह बेहतरीन है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो वॉल्यूम टोटल मार्केट का 1.12 बिलियन आउटस्टैंडिंग, ये भी एक रिकॉर्ड है मार्केट में, जिसकी वैल्यू 62.2 बिलियन की बनती है। वेरी अमेजिंग। उसके बाद अगर हम देखें तो एंग्रो होल्डिंग आज मार्केट में 404 पॉइंट ऐड करने में कामयाब हुआ है। इसी तरह बिल तरतीब हब पावर 329। उसके बाद देखें अगर तो लकी सीमेंट जो है 183, मारी एनर्जीज 113, एसएनजीपी 112, बैंकल हबीब 97 और पीपीएल जो है 85 पॉइंट ऐड करने में कामयाब हुआ है। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं यूबीएल ने 145 पॉइंट। इसके बाद बिल तरतीब सिस्टम ने 25, एफसीसीएल ने 19, टीआरजी ने 17, टीजीएल ने 11, एलसीआई ने 11। उसके बाद जेडी वीसी ने 8 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। टॉप वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो केल ने इसका वॉल्यूम कितना लगाया जी, 9 करोड़ 37 लाख, यानी कि 93.75 मिलियन का 5 रुपये 62 पैसे पे क्लोज हुआ है। 28 पैसे प्लस 5.24% का इजाफा हुआ है। इसी तरह बिल बिल तरतीब सेकंड नंबर पे बीओपी, थर्ड पे डीसीएल, चौथे पे एफएनएल और पांचवें पे पेल के वॉल्यूम्स लगे बिल तरतीब, और बहुत हाई रिकॉर्डेड वॉल्यूम लगे हैं जी आज। उसके बाद टॉप गेनर्स जो है एसआईटीसी, सितारा केमिकल है जी, ये सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज इसने 965 रुपये पे बंद हुआ है, 87 रुपये 75 पैसे ऐड किए हैं। हाई इसने लगाया 965 रुपये और 965 पे क्लोज हुआ है। सेकेंड नंबर पे हाई टॉप गेनर में आया जी सर्विस इंडस्ट्रीज, तीसरे पे नेस्ले, चौथे पे इस्माइल इंडस्ट्रीज और पांचवें पे है जी आरसीएमएल। ठीक है जी, ये है रिलायंस कॉटन स्पिनिंग मिल्स। टॉप डिक्लाइनर्स की अगर बात करें तो पीआईए सीएलबी सबसे टॉप डिक्लाइनर है, इसने 506 रुपये निकाले हैं, 25,000 पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। दूसरे पे है यूपीएफएल, तीसरे पे सीमेंस, चौथे पे एसटीएल और पांचवें पे एसएस ऑयल्स। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है जी परफॉर्मेंस, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस मार्केट की कैसी रही है। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो ऐड किए हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक ने एंग्रो होल्डिंग्स की बदौलत, और उसके बाद बिल तरतीब दूसरे नंबर पे पावर सेक्टर हब पावर की बदौलत, ऑयल एंड गैस पीपीएल ओजीडीसी और मारी की बदौलत, सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट की बदौलत, और उसी तरह ऑयल एंड गैस। फिर आगे देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स और
उसके बाद इंजीनियरिंग, ठीक है। तो टॉप जिन्होंने पॉइंट्स निकाले डिक्लाइनर में, यानी कि कम जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं, सबसे पहले नंबर पे केमिकल है, 15 पॉइंट निकाले इसने। ग्लास सिरेमिक्स ने 13 पॉइंट, टेक्नोलॉजी ने 13 पॉइंट, उसके बाद ऑटोमोबाइल ने 12 पॉइंट, उसके बाद प्रॉपर्टी ने 8 पॉइंट, और उसके बाद फार्मा और पेपर ने। थोड़ा सेक्टर वाइज आपको समरी भी बता दें दोस्तों, आज ऑयल एंड गैस ने अच्छा परफॉर्म किया है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अगर आप देखें तो सेक्टर वाइज जो है सीमेंट सेक्टर की भी भरपूर अच्छी परफॉर्मेंस रही मार्केट में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर में भी आज अच्छी परफॉर्मेंस आई, जैसे मुगल देखें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, INIL बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लकी, बेस्टवे, पाइनियर, गरीबवाल, टट्टा, तमाम सीमेंट्स ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी आई। उसके बाद सेगमेंट है जी हमारा मार्केट न्यूज़ के मुतालिक। पहली न्यूज़ आपके सामने रखते हैं जी, ईवी जॉइंट BYD सोल्ड अबव 2000 कार्स इन द पाकिस्तान इन जस्ट 6 मंथ्स। देखें इसी वजह से आपको पहले बता रहे थे, जब 150 पे हब पावर मिल रहा था, मुफ्तों में ही मिल रहा था, आपको कह रहे थे भाई हब पावर कंपनी सिर्फ बिजली पावर सेक्टर में नहीं बल्कि ऑटो सेक्टर में भी आ गई है। जो चाइना की कंपनी है BYD, इनके साथ कोलैबोरेशन करके BYD एज अ सब्सिडी कंपनी पाकिस्तान में बना के उधर से अब तक 2000 गाड़ियों से ज़ायद पाकिस्तान में सेल भी कर चुकी है। और जितने PSO के पेट्रोल पंप्स हैं तमाम पे जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी बनेंगे, जिसका बेनिफिशरी हब पावर का अभी पावर सेक्टर में भी 1292 का सिर्फ जो प्लांट है सस्पेंडेड हुआ है, बाकी इसका मामला चल रहे हैं। ठीक है जी, अगली खबर है जी कि essential goods in Lahore exceed official rates as the floods disturbed supply chains। दोस्तों इन्फ्लेशन आप आ सकता है, बार बार कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट की कोई तोका ना रखिएगा कम होने की, अनचेंज हो जाए तो वो भी एक सरप्राइजिंग होगा। उसके बाद साजगार सेल्स राइज कर गई है 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है जी पाकिस्तान 2025 फ्लड्स इन्फ्लेक्ट $1.4 बिलियन डैमेजेस द एग्रीकल्चर सेक्टर हार्डेस्ट हिट रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं जी, ये फूड सेक्टर पे एग्रीकल्चर पे बड़ा हैवी डेंट पड़ा है, ये इसका असर अभी मजीद फर्टिलाइजर सेक्टर पे कुछ आ सकता है, ज़रा कॉन्शियस हो के। आगे जी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्लेम एज ओपेक एग्रीज टू रेज आउटपुट एट द स्लोअर पेस फ्रॉम अक्टूबर। ठीक है, आप देखें कि ऑयल एंड गैस जैसे क्रूड ऑयल है या फिर इसमें ब्रेंट ऑयल आता है, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद है जी भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, एक और बड़े सैलाबी रेले का खदशा। पहले ही देखें इतने बुरे हालात हैं और ऊपर से इंडिया रावी और सतलुज की तरफ से पानी छोड़ रहा है, जो कि हालात और गंभीर कर रहे हैं। हजारों रुपए का बड़ा इजाफा सोने की फी तोला कीमत ने पाकिस्तानी अवाम के होश उड़ा दिए। 3,80,000 रुपये तोला हो गया जी अपने एवर हाई पे। ये अनसर्टेनिटी है जी, जो अमेरिका और रशिया के बीच ये तनाव चल रहा है, यूक्रेन और रशिया की जंग के मैटर के बारे में, इस वजह से सोना अप जा रहा है। अगर ये मैटर सॉल्व हो जाता है तो एकदम से गोल्ड रुक सकता है, बल्कि डिक्लाइनिंग आ सकता है। सेगमेंट नंबर 4 है जी हमारा अनाउंसमेंट, आज की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी कि जो आपको थंबनेल के टाइटल में बताया था कि 3 कंपनी जो है वो सस्पेंडेड हो गई हैं आज से, आज की डेट से, फ्रॉम एट 8 सितंबर 2025। कौन-कौन सी है जी? शफी केमिकल इंडस्ट्रीज, स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड लिमिटेड और है जी मोहिब एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये 3। उसके बाद नेक्स्ट ठट्टा सीमेंट का रिजल्ट आया जी, ईपीएस इसका डबल हो गया ऑलमोस्ट, और इसका पे आउट नथिंग, कोई नहीं है। कोहाट सीमेंट का भी आज रिजल्ट आया जी, नो पे आउट, लेकिन इसकी भी अर्निंग जो है वो 9 रुपए से 11 रुपए, 2 रुपए, तकरीबन 2.5 रुपए बढ़ गई है। टीपीएलआई अनयूजुअल मोमेंट का नोटिस आया जी कि ये इसमें क्या ऐसा खजाना निकल आया कि ये बढ़ता ही जा रहा है। ये है जी बलूचिस्तान व्हील्स, इसका रिजल्ट आया जी, इसने पे आउट भी दे दिया है जी, 7 रुपए पर शेयर यानी कि 70%, और 18 रुपए से इसकी अर्निंग 23 रुपए 67 पैसे चली गई है। बेहतरीन, आज इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रही। आगे है जी एफडीपीएल। एफडीपीएल का अगर आप देखें तो एफडीपीएल जो है फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज, इसने आज से अपना जो है ना नई जो कंस्ट्रक्शन है पहली बिल्डिंग का काम जो है वो स्टार्ट की है। ये आप मटेरियल इंफॉर्मेशन डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं।
फ्राइडे की फिपी-लिपि है। आप देख सकते हैं इसमें फंड्स की बाइंग है, उसके बाद इंश्योरेंस की अच्छी बाइंग है, ब्रोकर सेलिंग पे हैं, अदर सेलिंग पे एनबीएफसीज़ और बैंक सेलिंग पे हैं और आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो इंडिविजुअल ने काफ़ी अच्छी हैवी बाइंग की है, लेकिन ये हैवी इंडिविजुअल्स में आते हैं। बाज़ लोग मिस्टेक हो जाते हैं जी, अब इंडिविजुअल आ गए हैं, अब क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये हाई वर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो आगे अच्छा काम करते हैं। तो फंड जो हैं वो अच्छी बाइंग कर रहे हैं मार्केट में और इस वजह से मार्केट देखें बुल रन भी अच्छा कैरी ऑन कर रही है। इनके साथ-साथ इंश्योरेंस कंपनीज़ भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं और आपको पता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं और लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखती हैं, तो लिहाज़ा मार्केट इसलिए आगे बेहतर है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है जी, वो आता है जी अपना मार्केट का एनालिसिस और साथ कैंडल। टुडेज़ देखिए दोस्तों मार्केट आपको कल भी कैंडल के ज़रिए बताया था कि कैंडल हमें बहुत कुछ बता के जाती है। आज की जो है कैंडल भी आज बहुत अच्छी चीज़ बता के गई है कि देखें मार्केट ने जो स्टार्ट लिया उसके बाद मार्केट ने पॉइंट्स जो ऐड किए 1600-1700, ठीक है? मार्केट्स ने 2 आज साइकोलॉजिकल लेवल हमें दिखाए, 1,55,000, 1,56,000 और 1,56,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंड पे थोड़ा-सा ये देखें कि एंड पे कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को आई है कि प्रॉफ़िट टेकिंग जो है कल साथ आ सकती है उन सेक्टर्स के अंदर जो सेक्टर ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर है, उसके बाद स्टील सेक्टर है, उसके बाद पावर सेक्टर है, जैसे हब पावर कंपनी है या फिर एंग्रो होल्डिंग है, या फिर लकी सीमेंट है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इनमें कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अगर करेक्शन थोड़ी बहुत आती है, प्रॉफ़िट टेकिंग आती है, तो उसके बाद मार्केट रिकवरी भी लेगी। इंट्राडे में देखें साथ-साथ मार्केट प्रॉफ़िट्स वगैरह बुक करवा रही है और साथ-साथ जो है अपने बुल रन को भी कैरी किया हुआ है। तो दोस्तों बात ये है कि आगे मार्केट कल टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट आगे 1,57,500 और 1,58,200 के लेवल दिखा सकती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग वही आपको डेली बेसिस इस पे इसलिए बता रहा हूँ कि आप माल लेके छोड़े ना, माल में प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करें, ठीक है? और उसके बाद डाउन साइड पे देखें वही चीज़ें आपको मिलती हैं, अगर नहीं भी मिलती और आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मिलती हैं, उनको लें, जो अभी बढ़े नहीं हैं, अभी तक रैली में शुमार नहीं हुए। बहुत सारी आइटमें हैं, ठीक है? तो इसके साथ-साथ आपको मैं 6 आइटमें बताऊँगा आज जो इंडेक्स गेनिंग आइटमें हैं, जिनमें अगर करेक्शन आती भी है, तो वो चांस ऑफ बाइंग होगा, वो अपने आप को कुछ करेक्ट करने के बाद मार्केट में दोबारा एक अच्छी रैली बना सकती हैं। अब दोस्तों वो जो स्ट्रॉन्ग किस्म के जो स्टॉक्स हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन-कौन से हैं। एफएफसी है, लक है, हब पावर है, ओजीडीसी है, पीपीएल है और मारी है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल, खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।